हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है बोर्ड 2023-24 जो होने वाले हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, और उस ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, आज ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, और प्रीवियस ईयर भी ये आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा और हाँ, यदि आपने पहले के चैनल पे नए हैं आप और आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छी तरह डिटेल में समझाया है। और यदि चैनल पर नया तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये न्यू चैनल बनाया है और आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, पूरी मेहनत से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर करें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को रीड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, रीड करता हूँ एक बार। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो इस पे ठीक है फ्रेंड, ये एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन करा भी होगा। और यदि ठीक है फ्रेंड, ये एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन दिया और इससे जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने कुछ अलग लिया। हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, ईयर तो मुझे याद नहीं है लेकिन आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन 2 है, हालांकि दोनों 2 लिखा है क्योंकि वो पहला माना जाएगा ना कायदे में। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए दोनों पे 2 लिखा। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को थ्योरी में कम से कम लिखता हूँ, थ्योरी में ज़्यादा लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अगर फेयर में करें तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि कोई पॉइंट हमें यहाँ पे दिया नहीं है। जैसे ए भी कुछ नहीं दिया तो हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मान लो जैसे हम नॉमिनेट करें अगर इसे, हमने इसे ए से नोट कर लेट। ठीक है फ्रेंड, हमने इसे किससे नॉमिनेट किया, ए से। लेट ए 4 - 1 एंड बी, अगर दिए दिए होते ही ये ए बी तो मैं नहीं लिखता, फिर मैं सीधा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने लेट किया है ये -2, -3। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ठीक है, और एक बात मैं और मान लो, जैसे एक थ्योरी में आपको और बताऊँ, लेट पी। ठीक है फ्रेंड, इस शॉर्ट थ्योरी में आपको लिखवा रहा हूँ। अब ये पी क्यू क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एन क्यू x2, y2, ये क्या होगा, ये डिवाइड्स करेंगे। ठीक है फ्रेंड, डिवाइड्स को उनको ए बी माना तो ए बी को डिवाइड्स करेंगे ए बी। ठीक है फ्रेंड, किसमें, इंटू, ट्राई सेक्शन है तो इंटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल्स पार्ट। अभी इसकी मैं फिगर भी बनाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड, मैंने एक लाइन ली। ठीक है फ्रेंड, अगर ये ए है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और ए के पॉइंट क्या थे, 4, -1 -2। ठीक है, 4, -1, 4, -1, और बी के क्या है, -2, -3। ठीक है फ्रेंड, तो ये है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वल्स पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट। तो मैंने सपोज करा, मैंने पी को यहाँ लिखा। ठीक है फ्रेंड, मैंने पी लिखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये मान लो यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया। ठीक है, ये 1 1 1, ये 1 1 मैंने क्यों लिखा, यानी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको 3 इक्वल्स पार्ट्स में पी और क्यू डिवाइड कर रहे हैं इसको ए बी को। ठीक है, अब जो पी और क्यू को मैंने क्या माना है, x1, y1। बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, इन फ्यूचर में आएंगे नहीं आएंगे वो तो टाइम की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला होता है क्योंकि इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखते तो होता क्या है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको हमें रेशियो पता होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, रेशियो। क्योंकि अब हम कैसे लिखेंगे, प्लस पी, क्योंकि मैं पी की बात कर रहा हूँ। प्लस पी डिवाइड्स, मैं बहुत ईजी थोड़ी लिखवाता हूँ जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। भाई ए बी को पी डिवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर पी ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है फ्रेंड, तो किस में करेगा, इन द रेशियो। ये रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो रेशियो होगा ना,
मैं ए पी, अगर मैं इस पी की बात करूँ, किसकी, इस पी की, तो ये तो वन ही है। अगर मैं ए से लेके पी, अगर आप सोचें, मैं समझा रहा हूँ आपको, और अब आप इसे इतना ही देखें और इतना इतना आप हाइड कर दीजिए, ये हाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 1+1, यही तो 2 ही तो हो जाएगा। ए से लेके पी तक ये तो 1 ही हो गया खैर, और आप ए से लेके पी हाइड करें सपोज, तो ये 1+1+1 कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, पी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को कितने में, बिल्कुल मिडिल पे तो डिवाइड करेगा नहीं 1:1 पे, 1:1 तो बनने का ही नहीं है। और मैं ए से लेके पी तक की बात करूँ तो ये 1 है, और ए से लेके पी तक मैं हाइड कर दूँगा, छुपा दूँ, तो कितना पार्ट बचा, 1+1 = 2, ठीक है फ्रेंड। तो 1:1, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, यानी ये M1 M2 का वर्क करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। ये मुझे आपको समझाना था। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। ये 1 था, ये 1 था और ये 1, ठीक है, 3 इक्वल। तो बस क्या, अब तो मुझे बस फॉर्मूला लगाना बाकी है, ठीक है फ्रेंड। पहले डिटेल में आपको समझा दिया। अब मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, 1:1, यानी 1, मैं अपनी हेल्प, अपनी फैसिलिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड, जिससे मुझे बार पॉइंट देखने ना पड़े, 4, -1, -2, -3। अब मैं से जल्दी से यहाँ पर x1 y2 की वैल्यू निकालता हूँ। तो 1:2, M1 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -2, और 1+2 कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा -2 + 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये 6/3, यानी x1 की वैल्यू 2 आ गई, करेक्ट वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, ये एकदम करेक्ट वैल्यू होगी, क्योंकि -2 + 8 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 से 2, तो ये x1 की वैल्यू तुम करेक्ट होगी, ठीक है फ्रेंड। और y1 की इसी तरीके से मैं निकालता हूँ सिंपली, 1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी। मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। x जो होता है, x = M1 × x2 + M2 × x1 / M1 + M2, ठीक है। इसी तरीके से y का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × -1, नीचे तो 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का तो 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये 3, यानी जो x1 की y1 की वैल्यू है वो माइनस के 5/3 आएगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड। तो y1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/3। अब मैं जल्दी से 4 -, में यही पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं आगे पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है फ्रेंड। अब मान लो, जो एक बार आपको दोबारा फिगर दिखाना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ आपको समझानी है, ठीक है फ्रेंड। बी से लेके अगर आप क्यू तक देखें, तो यहाँ तक तो 1 होगा, और आप बी से लेके क्यू तक अगर आप छिपा दें, हाइड कर दें, तो अब 1+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। और बी से लेके क्यू तक, ठीक है फ्रेंड, तो बी से लेके क्यू तक अगर आप 1 मानते हैं, इसे आप हाइड कर दीजिए, तो कितना पार्ट रिमेनिंग बचेगा, 1+1 2। तो अब जो रेशियो बनेगा ना, वो 2:1 बनेगा। ये आपको समझाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं थ्योरी भी लिखता हूँ, एक लाइन की थ्योरी। क्यू डिवाइड्स, सेकंड क्वेश्चन में थ्योरी नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि थ्योरी का काम मैंने पहले वाले क्वेश्चन में निपटा दिया। क्यू डिवाइड्स ए बी, ठीक है फ्रेंड। और इस बार रेशियो 1:2 नहीं होगा, इन द रेशियो 2:1, और 2:1 को इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो इस बार क्योंकि वो क्या था, एक्स का ऑर्डिनेट x2 y2, तो एक्स का ऑर्डिनेट तो x2 y2, तो 4 यानी क्या पॉइंट थे, -2, ठीक है, 1 × -2 प्लस 2 cos -2, फिर 1 4, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4/3 भी, ये तो 0 हो गया, इसकी टेंशन खत्म। अब y2 को देखिए, 2 -3 और 4 -1 था, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 -1/3, तो -6
-3, यस। तो ये हो गया -7/3, -7/3। तो आप तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है फ्रेंड। तो पी जो क्यू हमने इक्वल पार्टों में डिवाइड किया था ए बी को, ठीक है फ्रेंड। तो पी के एक्सेस ऑर्डिनेट क्या थे, 2, -5, 3 और इसके क्या है X2Y2 0, -7, 3, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। और एक क्वेश्चन मैंने और लिया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -2, 3, -3, -4। तो ये पॉइंट को बार बार, तो 3, -2 है, 3 माइनस, यहाँ भी कोई नॉमिनेट नहीं कर रखा, हम इसे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सेम सॉल्यूशन रहेगा फ्रेंड इसका। यहाँ से मैं इसे अगर मैं लिखूँ तो क्या, हम मान लो ये लेट किया है पॉइंट, ठीक है फ्रेंड, मैंने लेट किया है पॉइंट। अब मैं इसे बिना विथआउट थ्योरी के करूँगा, ठीक है फ्रेंड, इसके विथआउट थ्योरी के। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये 3 माइनस, तो और फिर से वही P(x1) एंड Q डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में X2 Y2, ठीक है। मैं इस बार डायग्राम भी बना, डायग्राम एकदम सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हाँ, पहले तो रेशियो किस तरीके से बनता है, P के लिए रेशियो किस तरीके से बनेगा, 1:2, ठीक है फ्रेंड। और हाँ, जैसे ए बी मैंने अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेट किया है, आप कुछ भी ABCD मतलब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेट कर सकते हैं। चाहे आप PQ को AB की फॉर्म में ले लें और AB को बीच में रख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और Q के लिए क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो M1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड Q की वैल्यू के लिए 2:1 होगा। तो यहाँ पर M1 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश किए थे, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश किया था, यहाँ पे 2:1, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये वैल्यू मैंने आपको लिख के दिखा दी। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं आप रख दीजिए। तो यहाँ से आपको पी के लिए मैं 4P कर रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ 4P। तो P के लिए X1 की वैल्यू क्या आएगी, P के लिए X1 की जो वैल्यू आएगी, क्या पॉइंट थे, 3, -2, -3, -4। 1 X1 की वैल्यू, और Y2 की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू -4 था, यस -4। तो 2 और फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये 3, -2, यहाँ पे फिर -2 आएगा और नीचे तो 1+2 M1 + M2, ये 3 हो जाएगा। तो -4, तो और ये भी -4 है और ये यस, ये तो -8/3 आया है। यानी X1 और Y1 की वैल्यू क्या आई है -1, -8, ठीक है फ्रेंड। X1 Y1 -1, माइनस, नहीं एक मिनट, 3, ये तो प्लस, ओहो ये इक्वल है फ्रेंड, ये मैं सही से लिख देता हूँ इसे, 3 से 3 कैंसिल हो, ये इक्वल है, ये 1। तो जो पॉइंट आए हैं वो हैं X1 Y1 किसके इक्वल हैं 1 -8/3 के, 1 कॉम। तो ये एकदम करेक्ट पॉइंट आए हैं, ठीक है फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं जल्दी से H2 के लिए पॉइंट फाइंड कर देता हूँ। रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा इस बार, ये 4Q के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो 2 होना चाहिए -3, 1 होना चाहिए 3 माइनस के 6 प्लस के 3 ये हो जाएगा -3/3। वही इस बार तो X2 की जो वैल्यू आई है ना वो -1 आई है, ठीक है फ्रेंड। अब Y2 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 2 क्या होना चाहिए -4, 1 क्रॉस 2 क्रॉस -4 प्लस 1 क्रॉस किसके होना चाहिए -2 के, ठीक है। तो नीचे तो 3 हो जाएगा, तो -8 -2 3 -10/3,
माइनस के 10/3, ठीक है, इक्वल में। तो इसके तो पॉइंट आए x2y2 के -1 कोमा -10/3, -1 कोमा -10/3। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस वीडियो का। वीडियो कैसे लिया फ्रेंड जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड। आपके लिए मैंने इसमें वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ ये आपको हर चीज़, हर कंसेप्ट इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। तो x2y2 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 कोमा -10/3। और सेकंड वाले क्वेश्चन की यहाँ पे कहते हैं x1y1 की वैल्यू 1 कोमा -8/3। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड।